सिंड्रेला और जंगल की कहानी एक बार की बात है। एक छोटे से राज्य में सिंड्रेला नाम की एक दयालु और सुंदर लड़की रहती थी। उसके जीवन में दुखों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब उसकी माँ का देहांत हो गया। कुछ समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के साथ दो स्वार्थी और निर्दयी बेटियां भी आईं। सिंड्रेला के पिता के गुजरने के बाद उसकी सौतेली माँ ने उसे नौकरानी बना दिया। वह दिन रात काम करती और सौतेली माँ और बहनों की उपेक्षा और ताने सहती। वह अटारी में रहती, पुराने कपड़े पहनती और जंगल के छोटे जीव जंतुओं को अपना दोस्त मानती। एक दिन जब सौतेली माँ और बहनों ने उसकी पुरानी किताबों को फाड़कर आग में डाल दिया तो सिंड्रेला का दिल टूट गया। वह रोती हुई जंगल की ओर भागी। जंगल के पेड़ों और पत्तों के बीच उसने एक अद्भुत शांति महसूस की। उसे ऐसा लगा जैसे पेड़, पक्षी और जानवर उसकी भावनाओं को समझ रहे हों। जंगल में सिंड्रेला को चिड़ियों, खरगोशों और हिरणों ने घेर लिया। ये जीव जंतु उसकी उदासी को दूर करने के लिए उसके चारों ओर खुशी से कूदने लगे। तभी अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ एक जादुई परी प्रकट हुई। परी ने सिंड्रेला से कहा, डरो मत प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत दुख सहा है, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा दयालु और निर्मल रहा है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सिंड्रेला ने अपनी तकलीफें परी को बताई। परी ने कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे इंतजार में है, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा और सही समय पर सही कदम उठाना होगा। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी जो तुम्हें साहस देगा। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं के साथ संवाद करने की शक्ति दी। अब वह पक्षियों से बात कर सकती थी, हिरणों से मदद मांग सकती थी और पेड़ों की आवाज सुन सकती थी। जंगल में रहकर सिंड्रेला ने वहां के जानवरों और पेड़ों से दोस्ती कर ली। पक्षी उसके लिए खाने पीने की चीजें लाते और हिरण उसे सुरक्षित जगहों तक ले जाते। धीरे धीरे उसने जंगल में एक छोटा सा घर बना लिया। एक दिन राज्य के राजकुमार जंगल में शिकार पर आए। उनकी घोड़ी भटककर सिंड्रेला के छोटे घर के पास पहुंच गई। राजकुमार ने सिंड्रेला को देखा और उसकी सुंदरता और सरलता से प्रभावित हुए। उन्होंने उससे बातचीत की और उसकी दुख भरी कहानी सुनी। राजकुमार ने सिंड्रेला से कहा, हमारे महल में जल्द ही एक बड़ा उत्सव होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां आओ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें वहां कोई नुकसान नहीं होगा। सिंड्रेला को यकीन नहीं हुआ कि राजकुमार उसे आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन जंगल के जानवरों और उसकी परी गॉडमदर ने उसे साहस दिया। परी ने सिंड्रेला को एक सुंदर पोशाक और चमकती हुई चप्पल दी। उसने कहा, याद रखना, तुम्हें आधी रात से पहले महल से लौटना होगा। सिंड्रेला महल में गई और वहां उसे पहचानने वाले लोग हैरान रह गए। राजकुमार ने पूरे समय सिंड्रेला के साथ बिताया, लेकिन अभी रात होते ही सिंड्रेला महल से भाग गई। भागते समय उसने अपनी एक चप्पल खो दी। राजकुमार ने चप्पल उठाई और यह फैसला किया कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिसकी ये चप्पल फिट होगी। राजकुमार ने पूरे राज्य में चप्पल को हर लड़की के पैर में आजमाया। जब वह सिंड्रेला के घर पहुंचे तो उसकी सौतेली माँ ने उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन जंगल के पक्षियों ने चिल्लाकर राजकुमार को सच बताया। सिंड्रेला ने चप्पल पहनी और वह बिल्कुल फिट आई। राजकुमार ने उसे पहचान लिया और महल ले गया। इस तरह सिंड्रेला को उसकी खुशियां और सम्मान वापस मिल गया। उसने जंगल और राजमहल दोनों को अपना घर बना लिया और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दयालुता और साहस हर कठिनाई पर विजय पाने में मदद करते हैं। सच्चा दिल और सच्चा दोस्त हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं।